लाओ त्से चीन का एक आध्यात्मिक गुरु था। वो अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। वहां लकड़हारों ने हजारों पेड़ काट डाले थे। जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया गया था, पर बीचों बीच वहां एक पेड़ वैसे ही खड़ा था। उसे काटा नहीं गया था। लाओ त्से ने उस पेड़ को देखा और अपने शिष्यों से कहा, जाओ उस पेड़ से पूछ कर आओ, वो कोई रहस्य जान गया है। जाओ और पूछ कर आओ कि वो कौन सा रहस्य है जो वो जान गया है और कटने से बच गया। क्यों उन लकड़हारों ने उसे काटा नहीं। शिष्य सोच रहे थे कि पेड़ क्या कभी बोलते हैं, गुरु पागल हो गया है। पर वो गुरु को मना नहीं कर सकते थे, इसलिए उस पेड़ के पास गए। वो पूछना तो नहीं चाहते थे, पर फिर भी पूछने लगे, पेड़ बताओ, तुम कौन सा गूढ़ रहस्य जान गए हो कि लकड़ी काटने वालों ने तुम्हें काटा नहीं। शिष्य तो जानते थे पेड़ कभी बोलते नहीं, तो अब उत्तर कहाँ से लेकर जाएं। उन्होंने जाकर लकड़हारों से पूछा कि तुमने पूरा जंगल काट डाला है, एक भी पेड़ नहीं छोड़ा, लेकिन बीचों बीच उस पेड़ को क्यों छोड़ दिया है, उसे तुमने क्यों नहीं काटा। लकड़हारों ने कहा, उस पेड़ की टहनियां इधर उधर फैली हुई है, वो सीधा नहीं है, उसे काट कर कोई फायदा नहीं। उसकी लकड़ियों से फर्नीचर का कोई सामान नहीं बनेगा, कोई उसे खरीदेगा नहीं, बस इसीलिए उसे काटा नहीं गया। शिष्य यह उत्तर लेकर लाओ त्से के पास गए और कहा कि वो पेड़ सीधा नहीं है, उसके लकड़ियों से फर्नीचर का कोई सामान नहीं बन सकता, कोई उन्हें खरीदेगा नहीं, बस इसीलिए उसे काटा नहीं गया। जो भी सीधे पेड़ थे उन्हें ही काटा गया है। लाओ त्से कहता है, यह तुम किससे पूछ आए हो? तुम लकड़हारों की भाषा बोल रहे हो। मैंने तो तुम्हें पेड़ से पूछने भेजा था, पर तुम तो लकड़ी काटने वालों से पूछ आए हो। तुम मेरे शिष्य हो, तुम लकड़हारे नहीं हो। चलो चलकर उस रहस्य को जाना जाए जो वह पेड़ जान गया है। लाओ त्से अपने शिष्यों के साथ उस पेड़ के पास गया और अपने शिष्यों से बोला, देखो इस पेड़ को। इस पेड़ ने किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं की, ये कुछ पाने की दौड़ में नहीं भागा, ये बस अपनी मौज में उगा। इसे जैसे अपनी टहनियां फैलानी थी उसने वैसे ही फैलाई। बाकी पेड़ों ने धूप के लिए और सबसे बड़ा बनने के लिए प्रतिस्पर्धा की। उन्होंने खुद को मजबूत बनाना चाहा, सबसे ऊपर उठना चाहा और इसीलिए काट दिए गए। पर इस पेड़ ने कोई महत्वाकांक्षा नहीं की, विशेष बनने की कोशिश नहीं की। इसने अपनी मर्जी से टहनियां फैलाई, जहां मर्जी वहां अपने पत्तों को फैलाया। इसने ऊंचा उठने की परवाह नहीं की, यह हवाओं के साथ झूला, धूप की हल्की किरणों पर भी नाचा। इसने प्रतिस्पर्धा नहीं की और कुछ बनना नहीं चाहा। प्रकृति ने इसे जैसे फैलाया ये वैसे ही फैल गया, इसीलिए यह बच गया और काटा नहीं गया। और यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। सरल हो जाओ इस पेड़ की भांति, क्योंकि जो ऊंचा उठना चाहते हैं वो गिरा दिए जाएंगे, जो जीतना चाहते हैं उन्हें हरा दिया जाएगा, जो बचना चाहते हैं वो मार दिए जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करना, वो क्या कहते हैं। अगर इसकी चिंता की तो तुम जीवन का गीत गा नहीं पाओगे, जीवन के उत्सव में नाच नहीं पाओगे। अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश मत करना, इस दौड़ में ही मत पड़ना। बस सरल हो जाओ, सारी दौड़ और महत्वाकांक्षा छोड़ दो, विशेष बनने का प्रयास छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में तुम्हें कुछ उपलब्ध हो, अगर तुम चाहते हो कि मरते वक्त रोते हुए ना मरो कि जीवन व्यर्थ कर दिया, तो अपनी धुन में बने रहना, दूसरों की परवाह मत करना। दूसरे क्या करते हैं, सही या गलत, इसका निर्णय मत लेना। अपने जीवन को उस पेड़ की तरह आनंद में फैलाना, और तब मरते वक्त चेहरे पर एक प्रसन्नता होगी। जो करना चाहा वही किया, अपनी आत्मा को किसी के लिए बेचा नहीं। और यही जीवन जीने का गूढ़ रहस्य है।